जय श्री राम दोस्तों। महाशिवरात्रि, ये नाम इस रात्रि का महाशिवरात्रि ही क्यों है? क्योंकि ये रात्रि महाशिव से रिलेटेड है। जी हाँ, शिव नहीं, महाशिव। और जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, तो चलिए विलंब ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि महाशिवरात्रि को अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग मान्यताओं में किस लिए इतना श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो हलाहल उत्पन्न हुआ था, विष उत्पन्न हुआ था, वो शिव ने अपने कंठ में महाशिवरात्रि के दिन ही धारण किया था। कुछ लोग ये मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने अपने आप को शिवलिंगम में मैनिफेस्ट किया था, मतलब अपने आप को जो शिवलिंग का स्वरूप है उसमें स्थिर किया था या स्थापित किया था। ऐसी कई सारी कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। बट एक जो बड़ी दिलचस्प चीज मुझे अपने ग्रंथों से प्राप्त हुई वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। वो ये है कि महाशिवरात्रि की जो रात है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की रात है। जी हाँ, ये रात बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हाई एनर्जी लिए होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। कहानी है कि एक बार भगवान शिव कैलाश से देवी के पास आए। देवी से आने के बाद जो कई हजार करोड़ सालों के बाद देवी से मिले। अभी देवी कौन है इसकी चर्चा मैं बाद में बताऊंगा आपको। और ये महाशिव हैं, शिव नहीं महाशिव। और महाशिव महाविष्णु, अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपको महाविष्णु का आपको वो मिलता है। एक्चुअली ये अगर डिवाइन पावर्स है एक ही हैं। शिव जी की आरती पढ़ते हैं जब हम तो उसमें आता है प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एक ही हैं। तो प्रभु आते हैं और देवी के पास, तो देवी उनसे कहती हैं कि प्रभु बड़ा समय लगा दिया। और जहां देवी रहती है ना, चिंतामणि गृह नाम दिया गया उसको, तो वहां बड़ा ही मतलब कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, सब बढ़िया एकदम चकाचक चल रहा होता है और सब बड़ा आनंद ले रहे होते हैं। उस समय शिव वहां कुछ दिन रुकते हैं और रुकने के बाद जब वो एक दिन जाने लगते हैं तब देवी उनसे पूछती हैं कि नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलती है मैं वापस कैलाश जा रहा हूं। और उस समय कैलाश पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उस समय कैलाश पर कोई भी नहीं गया था शिव के अलावा, महाशिव के अलावा। तो जब वो जाने लगते हैं तब उनको रोकती हैं, बोलती हैं कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोलती हैं इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। तो बोलती ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? यहाँ तो सब चारों तरफ सब हर जगह बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तब शिव कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, वो आप गौर से सुनिएगा। शिव कहते हैं कि जो आप देख रही है ना, सिर्फ यही जगत नहीं है, ब्रह्मांड यही नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसे ही 2 अरब यानी 200 करोड़ अलग अलग पृथ्वियां हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स हैं जहां जीवन है। तो अब मैं वहां पर उनको ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं क्योंकि वहां दुख बहुत बढ़ गया है। जी हां, संहारक हैं हमारे शिव और सबसे कृपालु भी हैं। कृपालु है तभी तो संहारक है। जब उनको दया आती, सबसे ज्यादा दयावान है हमारे शिव, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। ठीक है, तो जब उन्हें दया आती जीवों पर, तब उन जीवों के कष्टों को हरने के लिए भगवान संहारक का रूप धारण करते हैं। तब देवी उनसे पूछती हैं कि प्रभु समझी नहीं कुछ, मैं बताइए। तो भगवान ने कहा कि देवी आपको इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन जो दूसरी जहां पर दुनिया है, जहां पर जीव रहते हैं, वहां पर बहुत दुख और संताप हैं। उनको मिटाने के लिए मुझे उनका संहार करना पड़ता है, जाना पड़ता है। देवी फिर पूछती हैं कि प्रभु ये दुख और ये क्या होते हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो प्रभु बोलते हैं कि बड़ा ये तो महसूस करने वाली चीजें हैं, ये केवल आपको महसूस करके ही समझ में आएंगी। तो देवी उस समय कहती है कि प्रभु ये मुझे महसूस करनी है। तब शिव जी कहते हैं कि देवी आपने क्या मांग लिया मुझसे और क्या कह दिया मेरे से? अब मैं आपको ये महसूस करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक नॉर्मल जीव बनना पड़ेगा। उस समय ध्यान रखिए, बहुत खास बात जो मुझे पढ़ने में आई वो ये थी, उस समय अग्नि तक नहीं थी। तब शिव ने कहा मुझे एक तत्व प्रकट करना पड़ेगा, एक तत्व को जन्म देना पड़ेगा जो और कई चीजों में काम आएगा, धर्म में काम आएगा, मुक्ति में काम आएगा, वो होगा अग्नि। तो देवी ने उनसे कहा कि प्रभु अब क्या करेंगे आप? तो बोला कुछ नहीं, आप देखती जाइए बस। उस दिन प्रभु ने देवी से कहा कि आप यहाँ बैठिए और मुझे देखिए। और देवी से कई हजारों किलोमीटरों की दूरी पर, लाइट ईयर्स की दूरी पर प्रभु चले गए। और क्योंकि देवी देवी थी, डिवाइन पावर है ना, तो वो उनको देख पा रही थी। उस समय महाशिव ने डमरू बजाना स्टार्ट किया
इतना दूर जा करके। डिम डिम डम डम तड़क डिम डिम तड़क डुम डुम तड़क डुम डुम, इस तरीके से उन्होंने डमरू बजाना स्टार्ट किया और बहुत धीमी धीमी गति से डमरू बज रहा है और शिव ने इस अपना नृत्य आरंभ किया और जो नृत्य किया उसी का नाम दिया गया महातांडव। तांडव नहीं था, वो महातांडव था। और जब वो कर रहे थे नृत्य उसी से उनका शरीर बढ़ना शुरू हो गया और जब शरीर बढ़ना शुरू हो गया तो कई सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में उत्पन्न होने लगे, विस्फोट होने लगे और कई सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति शुरू हो गई। जब वो उत्पत्ति हो गई कई सालों तक वो नृत्य चला, कई सालों तक, और माता उसे वैसे ही देखती रही। जब वो नृत्य समाप्त हुआ तब प्रभु उनके पास आए और उनसे कहा कि अब आपको मुझ में समाना होगा और अब आप सती का रूप लेंगी। अब देखिए सती से भी पहले की कहानी है ये। अब आप सती का रूप लेंगी और अब ये अग्नि आपको मुक्ति प्रदान करने में आपकी मदद करेगी और आपको दुख और संताप अब समझ में आएंगे। तब माता पार्वती ने का जन्म सती रूप में जन्म लिया दक्ष प्रजापति के यहाँ पर, और वो आगे कथा आपको पता ही है। तो जो रात्रि थी वो रात्रि ही महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। वैसे हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष की हर चतुर्दशी को, जो वेनिंग मून होता है, उसकी चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन ऐसा मानना है ग्रंथों में कि स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा होती है, तो उस रात साधना की रात होती है, अपने अंदर की निगेटिविटी को निकालने की रात होती है। और चतुर्दशी अगर आपको याद नहीं रहे तो ये ऐसे समझिएगा कि अमावस की रात से एक दिन पहले वाली रात को चतुर्दशी कहा जाता है। महीने में एक अमावस आती है, उससे जस्ट एक पहले वाली रात को। तो उसी लिए कई सारे जो भक्त हैं, कई सारे साधक हैं, वो उस दिन व्रत करते हैं जिससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहें, और किसी भी मंत्र का जाप करते हैं जिससे वो मंत्र बहुत जल्दी कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होता है और उसको सिद्धि मिलती है। तो आने वाली शिवरात्रि पर आप अपना समय व्यर्थ ना करें, कोशिश करें जो मंत्र आपको गुरुजी ने दिया है, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें और उससे जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं उनसे कनेक्ट करें, सो दैट आपकी सोल अंदर से प्यूरिफाई हो, उसको आनंद आए इस भौतिक जगत में पढ़ करके अपने समय को बर्बाद जो हर आदमी कर रहा है जाने अनजाने वश। तो वो उससे और थोड़ी सी जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो सच्चा सुख है, सच्चिदानंद सुख है, सच्चा आनंद है, जो वो आपको सिर्फ साधना से ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वो साधना जो हम करेंगे ना, वो हमारी आत्मा का भोजन होगा, शरीर का भोजन नहीं, आत्मा का भोजन होगा। तो आप इसमें करिए और ये करने से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी आत्मा को सुख पहुंचेगा और आप और जो आपका भौतिक जीवन है उसमें भी आप इसके पॉजिटिविटी को फील कर पाएंगे। बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ आज का जो समय है हमारा उसे यही विराम देना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए सो दैट उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।